दोस्तों, एक लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो फिलहाल पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तब उसके माता पिता एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देते हैं। लड़की विदा होकर ससुराल जाती है और वहीं पे अपनी वैवाहिक जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ समय के बाद घर में कुछ क्लेश होता है, जिसके बाद घर वाले पति पत्नी दोनों को घर से अलग कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग घर से बाहर जाओ, चाहे जहाँ मर्जी वहाँ पे रहना। अब पति पत्नी घर से निकल जाते हैं और उसके बाद एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। लेकिन पति जो होता है वो एक नंबर का निकम्मा होता है। वो कुछ भी काम धंधा नहीं करना चाहता था। तब उसके दिमाग में खतरनाक प्लान आता है और वो अपनी पत्नी से धंधा कराना शुरू कर देता है। रोजाना वो एक नए मर्दों को लाता और फिर अपनी पत्नी के साथ रातें बितवाता, गलत संबंध बनवाता और उससे पैसे कमाया करता था। अब पूरे वो ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी को एक लड़का पैदा हो जाता है। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गए थे, लेकिन जो पति था वो एक नंबर का निकम्मा था। वो और भी ज़्यादा मर्दों को लेकर आने लगा और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाने लगा और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुजफ्फरनगर की है। वहाँ पे एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम शाहीन होता है। शाहीन देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो फिलहाल पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। जब उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तब उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उसके माता पिता को एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम साहिल होता है। साहिल भी देखने में खूबसूरत रहता है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही होती है। फिलहाल दोनों की शादी तय तमाम हो जाती है और आखिरकार शादी का दिन पड़ जाता है। शाहीन की शादी साहिल से हो जाती है। शाहीन विदा होकर अपने ससुराल जाती है और अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देती है। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कुछ दिनों के बाद घर में कुछ कलेश पैदा हुआ, जिसकी वजह से बाप बेटों में लफड़ा हो गया। तब बाप ने अपने बेटे साहिल को कहा कि बेटा, अब तुमको यहाँ पे नहीं रहना है, तुम अपनी पत्नी को लेकर चाहे जहाँ मर्जी वहाँ पे जाओ, वहीं पे रहना। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा उसके बाद ही तुम्हें आना। अब साहिल मजबूर हो जाता है। वो अपनी पत्नी को साथ में लेता है और फिर घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो एक शहर में जाता है और वहाँ पे एक कमरा किराए पे ले लेता है। वहीं पे रहने लगता है। पहले तो साहिल ने काम की तलाश इधर उधर बहुत किया, लेकिन उसे कहीं पे भी काम नहीं मिला। तब वो थक हार के घर पे बैठ जाता है। अब जब घर पे वो बैठता है तो धीरे धीरे उसके अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है। वो काम धंधा करना ही नहीं चाहता था। अब जब पत्नी देखती है जो शाहीन कि इस तरीके से खर्चा कैसे चलेगा, तो वो फिर इनके उनके वहाँ जाके बर्तन मांजना शुरू करती है, झाड़ू पोछा देना शुरू कर देती है। उसी से जो कुछ भी पैसे आते थे उसी से घर गृहस्थी चला करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर एक लड़का पैदा हुआ। अब जब घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गई तब शाहीन ने अपने पति शाहिद से कहा, इस तरीके से बैठने से कैसे काम चलेगा। मैं जो काम करती हूँ उससे केवल घर का राशन ही सही तरीके से नहीं चल पाता, हमें घर का किराया भी देना है, बच्चे की परवरिश करनी है, इसकी पढ़ाई का भी खर्चा जल्द ही लगना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। अब ये बात साहिल को थोड़ी बुरी लग जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अगर कमा रही है तो मुझ पर रोब जमा रही है। वो कुछ न कुछ सोचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर घर पे आता है। जब दोस्त को घर पे लाता है तो दोस्त उसका जो होता है उसकी पत्नी को देखता है तो वो उस पर फिदा हो जाता है। जब साहिल की पत्नी घर के अंदर चाय बनाने के लिए चली जाती है तब साहिल से उसका दोस्त कहता है, यार एक बात कहूँ तो तू बुरा ना मानना। कहता है, बोल यार, तेरी बातों का क्या बुरा मानना। कहता है, यार अगर मैं तेरी पत्नी के साथ एक रात बिताऊंगा तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, जिसकी वजह से तुम आराम की ज़िंदगी भी जी सकते हो, अपने घर का किराया भी दे सकते हो और फिर परिवार की गृहस्थी भी चला सकते हो।
पहले तो साहिल को बहुत बुरा लगता, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सोचता है कि बात तो ये सही कह रहा है, एक रात में क्या हो जाएगा और इसके बारे में कौन जानेगा। और आखिरकार दोस्तों ऐसा ही होता है, साहिल मान जाता है। लेकिन जब वो इस बात को अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी अपने पति पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें तो कुछ काम धंधा करना नहीं है, अब यही काम रह गया कि मैं ये धंधा करूँ तुम्हारे होते हुए। लेकिन जो साहिल होता है उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, कहता है यार तुम तो देख रहे हो मैं काम धंधे की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम धंधा कहीं मिल नहीं रहा है, मेरा बेटा भी हो गया है और घर के खर्चे भी हैं, मकान मालिक का किराया भी है, ये सारा चीज़ नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा हद से आऊँगा तो क्या करूँगा, घर छोड़ के चला जाऊँगा, फिर क्या करोगी, तुम रहोगी, बच्चा रहेगा, कैसे ज़िंदगी व्यतीत करोगी। एक बार की बात है, तुम मेरी बात मान लो। जब साहिल अपने पति के बहकावे में आ जाती है तो वो आखिरकार तैयार हो जाती है। अब जो साहिल का दोस्त होता है वो फिर उसकी पत्नी के साथ कमरे में जाता है और फुल मज़े लेता है। पूरा संबंध बनाने के बाद फिर कमरे से वापस आता है और साहिल के हाथ पे 5,000 रुपये रख देता है। जब साहिल 5,000 रुपये पाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद पूरा दिन खर्चे किया करता था, फालतू की चीज़ों पे पैसे उड़ाया करता था। अब जो साहिल के मुंह था वो खून लग गया था। अब उससे काम धंधे करने की क्या ज़रूरत थी। वो सोचता था कि इससे बढ़िया पैसा कहाँ आ सकता है, मैं अगर मजदूरी भी करने जाऊंगा तो 300 से 400 या 500 रुपये पाऊंगा और यहाँ घंटे 2 घंटे में 5,000 10,000 रुपये कमा ले रहा हूँ, इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो उसकी मजबूरी में उसने शुरुआत किया था अब उसे पेशा बना लेता है। अब नए नए लोगों को लेकर आता और नए नए लोगों को अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए मजबूर करता। उसकी पत्नी साहिल जो थी वो इस बात से बार बार इनकार करती, लेकिन अब साहिल अपनी पत्नी को मारना पीटना तक शुरू कर देता है, जोर ज़बरदस्ती बनाना शुरू कर देता है। मजबूर होकर उसकी पत्नी तैयार हो जाती, ये सिलसिला चलता रहता। और साथ ही साथ साहिल क्या करता कि जो लोगों को लेकर आता वो अपनी पत्नी के साथ उन्हें सोने के लिए भेज देता, फिर उनसे पैसे लेता और साथ ही साथ अश्लील वीडियो भी बना लिया करता था और उन वीडियो को कुछ कंपनियों को बेच देता, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। इस तरीके से उसकी दोहरी कमाई होने लगी। अब धीरे धीरे उसका और मन बढ़ता गया और उसने अब जो है उस इलाके को छोड़कर बाहर जगहों पे भी जाने लगा, दिल्ली मुंबई और इस तरीके से जाने लगा। और वहाँ पे उसने पहले ही कस्टमर सेट कर लिए थे। उसके बाद अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता, वहाँ पे होटलों में अपनी पत्नी को भेज देता, जो भी कस्टमर होते थे वो भरपूर मज़ा लेते थे। उसके बाद अच्छा खासा साहिल को पैसे दे देते थे। साहिल पैसे पाता और उसके बाद फिर अपनी पत्नी को लेकर घर पे चला आता। अब ये सिलसिला जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा, जब साहिल को लगा कि ये सारे पैसे लेके बैठ जा रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है, न नया घर ले रहा है, न हम लोगों को अच्छे खासे कपड़े पहनने के लिए दे रहा है, न खाने को भी। जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ज़िंदगी आज भी है। साहिल को लगने लगा था कि इसका पति अब अय्याशियों की तरफ बढ़ चुका है और एक न एक दिन ये मुझे छोड़ ही देगा, ये किसी और रास्ते पे चला जाएगा और किसी और से विवाह कर लेगा। फिर भी हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि बार बार साहिल इस बात की भी धमकी देता था कि अगर तुम मेरे काम को करने में मना करोगी जो मैं बोलता हूँ तो फिर जो वीडियो है उसको मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे और मैं बोल दूंगा कि मैंने इसी वजह से इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसका कई मर्दों के साथ संबंध था। मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा कि ये सब काम मैंने किया है। इस बात से जो साहिल होती है वो डर जाती है और मजबूर होकर वो सारा काम कर रहे थे। लेकिन अब उसके दिमाग में चल रहा था कि किसी न किसी तरीके से इससे छुटकारा पाना ही होगा। वो सोचती है कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पुलिस के पास जाऊं कि ना जाऊं। और आखिरकार दोस्तों इसी कश्मकश में उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है और उसी प्लानिंग के तहत वो काम करना शुरू कर देती है। वो अपने पति साहिल से कहती है कि देखते हो मुझे रात को नींद नहीं आती, ना हो तो तुम मार्केट से एक नींद की गोली लेकर आया करो। साहिल बात को समझ नहीं पाता, वो मार्केट जाया करता और नींद की गोली लेकर आता और साहिल को दे देता था। साहिल वो गोलियों को इकट्ठा करती रहती थी। जब 15-20 गोली इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दिन की बात है, जब साहिल नहाने के लिए जा रहा था तो नहाने के बाद उसे एक शौक होता है कि जब भी वो नहा लेता तो वो कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो शाही ज़िंदगी जी रहा था। नहाने के लिए साहिल पहुंचा और इधर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था।
तब साहिल की जो पत्नी होती है शाहीन, वो सारी गोलियों को इकट्ठा करती है और उसके बाद उसके कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देती है। जब साहिल घर से नहा के वापस आता है और आते ही वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, उसके बाद साहिल को गहरी नींद आ जाती है। अब जो शाहीन थी, उसके ऊपर जो कुछ भी बीती थी वो उसकी आंखों से सब कुछ गुजर जाता है और उसके बाद पूरे जोर से अपने दुपट्टे से उसका गला कस देती है और गला कसने के बाद उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद फिर खुद ही शोर मचाना शुरू करती है कि आइए आप लोग, और मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पति उठ नहीं रहे, शायद इन्हों हार्ट अटैक आ गया है। अब मोहल्ले के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और इसके पति को उठाते हैं। उसके बाद इसे लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं और कहते हैं कि इन्हें लाने में देरी हो गई और हम इन्हें नहीं बचा सकते, इनकी मौत हो चुकी है। उसी में से एक डॉक्टर होते हैं जिनकी निगाह साहिल के गले पे पहुंचती है तो देखते हैं कि कुछ निशान है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि ये अपने आप से नहीं मरे हैं, बल्कि इनकी हत्या की गई है। जब डॉक्टर पूछताछ करना शुरू करते हैं तो फिर कोई भी सटीक जवाब साहिल नहीं दे पाते। उसके बाद डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और इधर जो ही मौका मिलता है साहिल को, वो वहां से फरार हो जाती है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी पत्नी शाहीन को छानबीन करना शुरू कर देती है। इधर उधर छानबीन करती है लेकिन शाहीन का कहीं भी पता नहीं चलता। तब पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और स्टेशन पर जब छानबीन करती है तो वहीं पर शाहीन पकड़ी जाती है। उसके बाद शाहीन को पकड़ के थाने लेकर आया जाता है और जब उससे पूछताछ किया जाता है तब शाहीन कहती है कि साहब, हाँ, अपने पति को मैंने ही मारा है और इस बात का मुझे कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। तब शाहीन अपनी आप बीती पूरी सुना देती है कि किस तरीके से इसके पति ने इसका इस्तेमाल किया और इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो पुलिस ने कहा कि तुम मेरे पास भी आ सकते थे। तब शाहीन ने कहा कि अगर मैं आपके पास से आती तो ये जो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, मेरे रिलेशन को भेजने की धमकी दे रहा था, वो कर देता, फिर मैं कहीं की नहीं रहती। पुलिस कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर किसी औरत के साथ कोई छेड़छाड़ बदतमीजी होती है तो वो गोपनीय तरीके से कंप्लेन भी कर सकती है और उसके बाद पुलिस भी नाम को गोपनीय रखते हुए उस पर कार्रवाई भी करती है। आखिरकार जो तूने किया है वो अपराध तो है ही, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों शाहीन के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको क्या लगता है, शाहीन ने जो किया वो सही था या फिर शाहीन के साथ जो कुछ हुआ वो सही था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।